हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था। उस वीडियो में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं उनके बस नाम ही जाने थे। तो इस वीडियो में हम उन्हीं टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती हैं। पहली है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए होते हों, मतलब इनका यूज़र से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर के पार्ट को ऑपरेट करते हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस से डेटा को रीड करना। इसका मतलब है कि जैसे हमने माउस या कीबोर्ड से कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया तो वो इंस्ट्रक्शन को रीड करता है कि मतलब क्या इंस्ट्रक्शन आया है, और देखता है कि मतलब कि उस इंस्ट्रक्शन का क्या करना है, फिर उसको आगे चलकर आउटपुट डिवाइसेस को भेजता है ताकि यूज़र अपना डिज़ायरेबल आउटपुट ले सके। और ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को भी चेक करते हैं कि सारे हार्डवेयर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र के द्वारा दिए गए डेटा या इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है उस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझ सके। देखा, ये सारे काम कंप्यूटर के लिए ही होते हैं। यूज़र को पता भी नहीं होता कि ये कब हो गए, उसका ज़्यादा लेना देना नहीं होता सिस्टम सॉफ्टवेयर से। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कई कैटेगरी में होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटीज़। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मेजर 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें चलिए पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसको समझाने से पहले हम आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, जिससे आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे समझें कि जैसे हमारा घर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहीं पर हम सब रहते हैं, अपना काम करते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हमारा घर हमारे घर में उपयोग की जाने वाली चीज़ों के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। इंटरफेस का मतलब होता है जैसे हमें घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सी आदि चलाना है तो उसे घर में ही तो चला पाओगे, क्योंकि घर में सारी सुविधा होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर इन्वायरमेंट। अब इन सब चीज़ों को सड़क पर तो चला नहीं सकते, तो घर एक इंटरफेस प्रदान करता है हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए। वैसे ही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रदान करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। मतलब जैसे कंप्यूटर में रैम 8 GB है, हार्ड डिस्क 1 TB है और 512 GB की SSD लगी है, मतलब कुछ भी फिजिकल चीज़। तो हम इन सब हार्डवेयर को कैसे यूज़ कर सकेंगे जब तक हम कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे। अगर आपको बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर दे दिया जाए और उस कंप्यूटर में 16 GB रैम हो, 1 TB SSD हो, SSD मतलब बहुत तेज़ चलती है, मतलब हार्ड डिस्क उसे HDD से, 8 GB ग्राफिक कार्ड हो, प्रोसेसर i7 हो 12th जनरेशन का, तो मतलब सभी हार्डवेयर टॉप क्लास हों, और उस कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो आप उस कंप्यूटर का यूज ही नहीं कर सकोगे। मतलब उस वक्त तो वो कंप्यूटर आपके लिए बस डिब्बा है और कुछ नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। जैसे बिना ब्रिज के हम नदी के उस पार नहीं जा सकते, वैसे ही बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर नहीं चला सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो हमारा सेक्रेटरी होता है और हम उसके बॉस होते हैं। हम उसे ऑर्डर देते हैं कि ये काम करना है। अब सेक्रेटरी को सोचना है कि वो काम कैसे होगा और कब करना है। हमको सिर्फ ऑर्डर देना होता है, कैसे और कब से हमको कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कंप्यूटर में हमको कोई फाइल नहीं मिल रही, तो हम उस फाइल का नाम लिखकर अपनी हार्ड डिस्क में सर्च करते हैं। ढूंढने वाला काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हम सिर्फ नाम डालकर इंटर प्रेस कर देते हैं और आराम से हाथ मोड़कर बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा एक ग्रीन लाइन चलती है ऊपर,
तो वो ये बताती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को ढूंढ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला लक्ष्य ये होता है कि यूज़र कंप्यूटर को अच्छे से यूज कर पाए, उसको ज़्यादा दिक्कत ना आवे यूज करने में। और दूसरा लक्ष्य होता है कि कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं उनका बेस्ट यूज हो सके। तो चलिए अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, जो है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा घर एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो उस घर में जितने लोग रहेंगे वो कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल तो करेंगे ही। तो जो भी वो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक दूसरे को समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे आपके घर में अगर आप तमिल बोलने लगे तो आपका भाई कहेगा, अबे यार क्या बोल रहे हो, हिंदी बोलो। अब अगर उसको तमिल आती होती तो वो समझ जाता। वो तमिल को अपने समझने योग्य ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो कह रहा है कि यार हिंदी बोलो। यही सेम चीज़ लैंग्वेज प्रोसेसर करता है कंप्यूटर में। वो यूज़र के इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है। अगर टेक्निकल में कहे तो यह सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। वही चीज़ इस डेफिनेशन में लिखी है। जब कोई प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बनाता है तो वह हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करता है, क्योंकि इस लैंग्वेज में कोड लिखना आसान होता है। अब कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, तो उसे एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। वो ट्रांसलेटर उस हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि कंप्यूटर जो है वो समझ सके। लैंग्वेज प्रोसेसर का काम बस यही होता है, इसकी टोपी उसका सर। चलिए आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, इससे आपको लैंग्वेज प्रोसेसर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो आप फिगर देख रहे हैं उसमें राजू कपिल से कह रहा है कि चलो यार कोल्ड ड्रिंक पिलाओ चल के। अब कपिल ठहरा अंग्रेज आदमी, उसको ससुरा आती है अंग्रेजी सिर्फ। अब कपिल खोपड़ी खजवा रहा है और सोच रहा है कि ये ससुरा कह क्या रहा है हमसे। और उधर राजू बार बार बोल रहा है, चलो बे कोल्ड ड्रिंक पिलाओ चल के, चलो चलो। और वो हिंदी में भी नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है भोजपुरी में। अब इनमें तो समस्या आ गई। राजू सोच रहा है इस ससुरे को अब समझाए कैसे। उधर से अंकित जा रहा था मस्त टहलते हुए, और किस्मत कहो बढ़िया थी राजू की। अंकित ठहरा फिजिक्स का टीचर, पढ़ाता था सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम। फेल के इंग्लिश बोलता था, मतलब बच्चों के साथ। अंकित ने एक बिहारी लड़की से शादी की थी, तो अंकित को भोजपुरी तो पेल के आ गई थी। राजू ने अंकित को पकड़ लिया। अब उससे कह रहा है, यार भाई इसको समझा दो यार, हम मर गए हैं समझाते समझाते कि चलो कोल्ड ड्रिंक पिलाओ चल के, ये तो समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिर कपिल कपिल ऐसे देख रहा था अंकित को। अंकित ने कहा चलो समझा दे रहे हैं, हमको तो आती है भोजपुरी। अब अंकित ने भोजपुरी पहले, वो जो था राजू, उससे उससे बात किया, फिर उस भोजपुरी को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तब जाके कपिल भाई साहब को समझाया। कपिल कहता, अच्छा तो ये बोल रहा था उतनी देर देर से कोल्ड ड्रिंक पिलाओ चल के, चलो पिलाई देते हैं। तो इस पूरी कहानी में राजू जो जो था वो था यूज़र, और कपिल भाई साहब थे कंप्यूटर। और इन दोनों के बीच में हीरो बनकर आए थे अंकित, वो थे लैंग्वेज प्रोसेसर। अंकित ने ही भोजपुरी को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कपिल भैया समझ गए। तो आई होप लैंग्वेज प्रोसेसर आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, मेरा तो मानना है भैया। और ये वीडियो भी कुछ ना कुछ समझ में आया ही होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी बचे दो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी हैं, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी, की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।